हेलो जी। सुबह के 10:30 बजे का टाइम है। इस समय मैं सापुतारा में हूँ। सूरत जाने के लिए मैं निकल रहा हूँ। कल रात में ना मेरे गले में इतनी ज़्यादा दर्द हो गई थी कि ऐसा लग रहा था कि आज मैं कोई भी वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन थैंकफुली रात में जो दवाई ली थी मैंने उससे मेरे को फ़र्क पड़ गया। यहाँ से मैं 12 किलोमीटर आगे कल रात में ना मेडिसिन लेने के लिए गया था। कल रात के समय तो मेरे को फीवरिश भी लग रहा था, लेकिन अभी 50% बेटर है। नहीं तो मैं डायरेक्ट यहाँ से सूरत चले जाता। अब मेरे को लग रहा है रास्ते में जो वाटरफॉल आएंगे उनको देखते देखते निकल जाएंगे। तो अब लगेज हमारा गाड़ी में रखा जा चुका है। टीम मेंबर्स ने लगेज रख लिया। आज नाश्ते में मैंने पोहा खा लिया था इधर ही होटल में, और अभी होटल के बाहर ही खड़ा हूँ। ये आनंदो होटल मेरे को रहने के हिसाब से ओवरऑल सही लगा। तो अब हम यहाँ से चल रहे हैं। रास्ते में हमको वगई बोटानिकल गार्डन विज़िट करना है, और साथ साथ गिरा वाटरफॉल आएगा, और भी 2-3 साइट सीइंग करते करते रात तक हम सूरत पहुँचेंगे। रात तक मतलब लेट इवनिंग तक। फिर सूरत पहुँच के मीटअप करूँगा। कल शाम को मेरी सूरत से रिटर्न है। तो ये समझ लीजिए कि इस पूरी जर्नी का ये आखिरी एपिसोड है जो आप अभी देख रहे हो। भाई इसमें ना ये सबसे ऊपर रखना, ठीक है। एक बैग और था ना मेरे पास, वो जूट वाला, वो रख गया सर। कहाँ पर? जूता वाला नहीं, जूट वाला भाई, ये वाला, ये सबसे ऊपर रखना है। हाँ, ये यहाँ पे लंच जो करने आते हैं उनको पहले इन्फॉर्म करना होता है कि लंच आ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, तुरंत आ जाओ और वेट थोड़ी रहती है, वेटिंग। हाँ, ये स्टॉल विजिट करें, बाद में कर लेंगे। पहले लंच वाले से पूछ लेना कि कितना देर लगेगी बनने में, टाइम बचेगा। रेडी है? सेटअप तो बड़ा शानदार है। रेडी है, रेडी है। ये काउंटर है, ये सब सिटिंग एरिया है। हाँ हाँ, मैंने अपनी गाड़ी के जो ड्राइवर है ना रवि भाई, उनको बोला था यहाँ के ओनर से बोलने का, मशरूम देसी होता है नहीं ना। हूँ। अच्छा, आप ओनर ही हैं, फैंटास्टिक। तो आपसे बात की थी देसी मशरूम का। हाँ हाँ, एक्चुअली मैंने आज थोड़ी सी थी तो मेरे लिए ही बनवाई थी। वो आपका लक है जो है रेडी। तो दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। और ये सब यहाँ की लड़कियाँ लोकल, यहाँ ऑनर से लेके कुक से लेके सर्वेंट, सब लोग यहाँ के आदिवासी हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपका ये जो जगह इतनी ज़्यादा फेमस है कि सब लोग बोल रहे हैं कि डांगी नेचुरल पे जाके आप लंच करो। तो मैंने कहा डांगी फूड तो जगह जगह मिलता है, लेकिन पॉपुलर एक ही है। आप खुद खाना खाओगे तब पता चलेगा एक्चुअली कि डिफरेंस क्या है। पॉपुलैरिटी के पीछे कारण खाना खा के आए होंगे, कल भी खाया होगा, रोज ही खा रहे हैं। तो अभी ये ठीक रहेगा बैठने को, चलेगा ना? हाँ सही है। हाँ यही ठीक लग रहा है। हेलो जी। हेलो हेलो हेलो, बैठो। अरे बैठो बैठो, कमाल है। हाय, फर्स्ट ऑफ ऑल सो सॉरी। बैठिए बैठिए, सो सॉरी। अरे बैठो ना, आप खड़े खड़े हो गए। बैठो बैठो, प्लीज़ बैठो। सो सॉरी, मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया। बाकी थैंक यू सो मच, आप लोग टाइम निकाल कर आए। लास्ट टाइम मैं जाने के लिए निकला था, पिथौरागढ़ में जंगल में आग लग गई थी, जिस वजह से मेरे को जर्नी कैंसिल करनी पड़ी थी। तो ये चॉइस नंबर 2 होगी। चॉइस मतलब ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 है कि मैं बहुत समय से भूटान और कीनिया को लेके बहुत इंटरेस्टेड हो रहा हूँ, लेकिन अब ये दोनों डेस्टिनेशन मेरा इंटरेस्ट के साथ साथ वो कैंसिल हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसमें। तो मतलब इंटरेस्ट रखता हूँ मैं, लेकिन जैसे मैं वो सेम बजट शीट को जो लास्ट ईयर एक्सप्लोर किया था दोबारा करता हूँ, तो फिर मेरे को लगता है छोड़ो बाद में देखेंगे। तो ये तो हो गया अभी का प्लान। और बाकी गुजरात में मेरा 1-2 साल से सोच रहा हूँ, कच्छ का प्रोग्राम वो बन नहीं पा रहा, तो होपफुली इसी साल विंटर्स में दिसंबर में कच्छ का प्रोग्राम ही बना लूँगा। हाँ बनाऊँगा मैं। कुछ मेरे पर्सनल प्रेफरेंसेस में चेंजेस आए हैं। इसमें नॉनवेज कम हो गया, तो अब मेरे को स्लीप एपनिया है, आपको तो बताया, मालूम ही होगा। तो अब स्लीप एपनिया की वजह से मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी हो गया हूँ, स्पेशली अपने बॉडी वेट को लेके। मुझे 2004 में पहली बार हुआ था, तो रात गई बात गई की तरह सुबह उठे तो सब कुछ ओके। फिर मेरे को 4 साल बाद हुआ, फिर 3 साल बाद हुआ, फिर 2 साल बाद हुआ, फिर 3 साल बाद हुआ। ऐसे चल रहा था 2-2, 3-3 साल इसका चलता रहा। फिर मेरे को ये बात पता लगी आज से 2 साल पहले कि मुझे ऐसा है। 2 नहीं 4 साल पहले, तब एक डॉक्टर सब्सक्राइबर मिली, तो उन्होंने बताया मुझे ये है। फिर डॉक्टर को मिला, और हैरानगी की बात है इसका कोई इलाज ही नहीं है। मतलब आपको स्लीप एपनिया का एक ही इलाज है, वेट लॉस करो। और वो भी इलाज नहीं है, सिर्फ डीप ब्रीदिंग करो, अनुलोम विलोम जैसा करो, वेट लॉस करो, और उससे भी आपका प्रॉब्लम 40% कम होगी, 60% तो फिर भी रहेगी। तो यू हैव टू लिव विद द प्रॉब्लम थ्रू आउट योर लाइफ। मैं इतना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ खुद के प्रति कि मैं वो एग्जाम्पल बनना चाहता हूँ जो हज़ारों में से, लाखों तो नहीं बोलूँगा, हज़ारों में से एक बंदा होता है जिसका स्लीप एपनिया ठीक होता है। मैं अपने लाइफस्टाइल में बहुत चेंजेस कर रहा हूँ।
अब ट्रैवल करते समय नहीं हो पाता, लेकिन जैसे मैं घर पे होता हूँ तो रात को 7 बजे डिनर कर लेता हूँ। मैं 9:15 9:30 तक सो जाता हूँ। सुबह 5:15 अपने आप उठता हूँ, मेरे को अलार्म की ज़रूरत नहीं है। तो खाना टाइम पे खाता हूँ। शादी में किसी के जाना हो तो मैं घर से खाना खा के जाता हूँ। शादी अगर दोपहर के 1 बजे की है तो मैं 11:30 को लंच कर लेता हूँ। तो ये सब कर रहा हूँ, तो होपफुली आने वाले 5 साल 8 साल जब भी मेरे को लगेगा तो मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ही बना दूंगा कि मैंने अपना स्लीप एपनिया कैसे ठीक किया। वियतनाम वाली सीरीज पूरी देखी और बहुत अच्छी थी, इवन बाली वाली बहुत अच्छी थी सर। वियतनाम वाले में आप मतलब काफी बार आपने ये बोला था कि यू हैड टू रश टू द अदर प्लेसेस। सर आप तो ट्रैवलर खुद हो, तो आप बफर डे लेके क्यों नहीं जाते? आपके तो बहुत सारे चांसेस है, यू कैन। क्या नहीं लेके जाते हैं? बफर डे। सर मतलब वियतनाम में ऐसा हुआ है कि आप कुछ जैसे हॉप एंड हॉप करना चाहते थे, आप वो नहीं हुआ आपसे? चलो मैं रियलिटी बताता हूँ, इसके 2 तरह से आंसर पकड़ना। नंबर 1, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल। आम आदमी के मुकाबले में मेरी कॉस्ट डबल से भी ज़्यादा है। हम गाइड का $100 तो गाइड का दे रहे थे रोज का, 100 से $120। कहीं पे 120 दिया, कहीं $100, मतलब 8 साढ़े 8 हज़ार गाइड ने ले लिया या 9,500 ले लिया एक दिन का। सेकंड फैक्टर था क्या, शायद ये आगे भी रहेगा, लेकिन उस समय था डेफिनेटली, मेरे बेटे की 12th क्लास चल रही थी। तो मेरी वाइफ ने मेरे को अल्टीमेटम दे रखा था पहले कि तो बताओ कितने दिन के लिए जाना है। तो वो दिन बता दिए कि 11 दिन के, तो कहते रिटर्न टिकट सब कुछ उस हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं चाह रहा था उसमें मैक्सिमाइज कर लूँ, क्योंकि उसका 12th था, अभी उसकी एडमिशन हो गई है यूनिवर्सिटी में बैंगलोर में। बट आई एम श्योर लाइफ में कुछ ना कुछ नए नए चैलेंजेस आते रहेंगे, जिसकी वजह से वो चलता रहेगा। बाकी मेरी वाइफ उतना मेरे को चेज नहीं करती जितना काफ़ी घरों में हो जाता है। तो दैट वे शी अंडरस्टैंड्स कि भाई इस काम के लिए हो। बट शी ऑलवेज टेल्स मी कि वीडियो बनाने ऐसी जगह जाओ जहाँ की प्रोडक्टिविटी हाई हो। फॉर एग्जांपल अगर आप 10 दिन की जर्नी कर रहे हो तो 10 दिन में 8 एपिसोड तो बनाओ, जिससे आपका 2 महीने का आगे हो जाए, पाइपलाइन बन जाए। अब बहुत बार जैसे अब मुंशियारी है, मैं वहाँ 12 दिन के लिए जाऊंगा तो मेरे 4 ही वीडियो बनेंगे, क्योंकि वो सफर करते करते टाइम लग जाएगा। अब एकता नगर मैं गया, मैं 4 दिन लगाकर मैंने एक ही वीडियो बनाया ना, तो मेरी प्रोडक्टिविटी डाउन है। बट ये एक्सेप्शन था। मैं चाहता था कि मैं पैरेलल में कुछ ऐसा काम करूं, कल को मेरे को यूट्यूब से रिटायरमेंट लेनी पड़े तो वो काम के लिए मुझे ट्रैवल ना करना पड़े। तो मुझे कुछ लोगों ने सलाह दिया ट्रैवल एजेंसी खोल लो। तो अब हम तो घूमते हैं तो हम आपके थ्रू बुक कर लेंगे, हमने वैसे भी किसी थर्ड पर्सन को देना तो आपके थ्रू कर लेंगे। फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, लोगों से मिला, तो मुझे पता लगा ये ना अनथैंकफुल जॉब है। मतलब अभी कोई आदमी होटल में रुकता है, रूम में साबुन नहीं है, तो अभी एजेंट को फोन करता है जो कहाँ बैठा हुआ है कि भाई ये कैसा होटल दिया है, ये साबुन नहीं दे भाई, रिसेप्शन वाले को बोल दो। फिर मैंने सोचा क्या करूं जिसमें मेरे को भी इंटरेस्ट हो, तो मुझे स्पाइसेस में इंटरेस्ट था, तो मैंने लाइन पकड़ ली स्पाइसेस। वो अलग बात है, आज की डेट में मैं जो स्पाइसेस में कर रहा हूं, मंथली कोई 60,000 रुपए लॉस पे कर रहा हूं, 60,000 रुपीज। मैंने अपने आप को 3 साल का टाइम दिया। अगर 3 साल में से अब 7 मंथ्स हो गए हैं ना मुझे करते हुए, मैं जनवरी से कर रहा हूं, अगर 3 साल में मैं इस काम को ब्रेक इवन नहीं कर सका तो मैं फिर ये बंद कर दूंगा स्पाइस टू नेट। सब्सक्राइबर्स के साथ इंटरेक्शन करके बहुत बढ़िया लगा। मैंने अच्छा क्वालिटी समय सबके साथ बिताया, बहुत कुछ हमने डिस्कस किया। इसके बाद मैं डिनर करने के लिए एक ढाबे में चला गया, इसका नाम है लाइव चूल्हा। मेरा ओल्ड टाइम फ्रेंड है, वो जो सूरत में रहता है, तो उसने मेरे को ज्वाइन कर लिया और हमने यहाँ पर काठिया फाड़ी फूड इंजॉय किया। यहाँ पर इनका जो कुकिंग स्टाइल है वो एकदम देसी है, तो ओवरऑल डिसेंट फूड। ऐसा करके हमने आज के दिन की जर्नी को एंड किया। सी यू टुमारो। गुड मॉर्निंग। सुबह के 8:30 बजे का टाइम है। इस समय मैं सूरत में वेसू एरिया में हूँ। यहाँ पर रहने के लिए मैंने विवोटेल होटल में एकोमोडेशन ली। ओवरऑल मेरे को ये होटल सही लगा। डबल ऑक्यूपेंसी में 3,200 रुपीज़ रूम टैरिफ पड़ा है विदाउट ब्रेकफास्ट। विद ब्रेकफास्ट 3,500 था। तो मैंने सोचा सुबह डिसाइड करूँगा ब्रेकफास्ट यहाँ करना है कि बाहर जाना है, बट अभी मुझे लग रहा है कि शायद मैं इधर ही कर लूँगा। एनीवेज और 10-15 मिनट में डिसाइड करता हूँ। अब सीन ये है कि संडे को जो वीडियो आना है वो उसकी ना एडिटिंग नहीं हुई है, तो अब मेरे को कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो यहाँ पे बैठकर वो वीडियो देखना है। जिसकी एडिटिंग नहीं हुई तो वीडियो देखूंगा, कुछ करेक्शंस निकालूंगा और जो पर्सन एडिट करता है हमारी टीम में उसको भेजूंगा। आमतौर पे मैं इस तरह से ना लास्ट मोमेंट के लिए छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन एक पाइपलाइन होती है ना, ट्रैवल करते समय आपको एडवांस में शेड्यूल करके आना होता है, तो इस बार ढंग से हो नहीं पाया। एक आखिरी एपिसोड शेड्यूल नहीं हुआ था। इस रूम में वैसे तो सब कुछ सही है, होटल भी सही है, बट मेरे को जैसे टेबल चाहिए होता है ना लैपटॉप पे कुछ काम करने के लिए, तो मेरे लिए बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है ये। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता ऐसा बैठ के, लेकिन अब क्या करें, जब टेबल चेयर नहीं है तो ऐसे ही काम चला लेंगे। चलो, जो अगर मैं बाहर जाता हूँ ब्रेकफास्ट करने या लंच भी बाहर करता हूँ, वो मैं वीज़ा टू एक्सप्लोर में दिखा दूंगा। और
अब आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ समय बाद। देखता हूँ रेस्ट ऑफ द डे मैं क्या प्लान कर सकता हूँ। एज ऑफ नाउ तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी वीडियो देखना है, उसी में मेरे 10:15 10:30 का टाइम हो जाएगा। चलो, सी यू आफ्टर सम टाइम। आज सुबह से हमने सूरत में जो भी एक्टिविटी करी वो ऑलरेडी आप विजिट एक्सप्लोर में देख चुके हो। तो फिर सूरत से शाम की हमने फ्लाइट ली और इस समय दिल्ली एयरपोर्ट में है। तो भाई जैसे मैं हमेशा करता हूँ हर वीडियो के एंड में, टॉप एक्सपीरियंसेस तुम बताओ पहले। हाँ जी सर, सबसे मेरे को जो अच्छा लगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाँ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में जो उसमें क्या चीज ज्यादा बढ़िया लगी? ओवरऑल मतलब साइकिलिंग करी, वहाँ पे जो सब कुछ सरदार बढ़िया वल्लभ लगा। भाई पटेल जी का स्टैचू विजिट किया, एक प्राउड की फीलिंग थी कि हमने ऐसा कुछ किया है और हमारे पूरे वर्ल्ड में टॉलेस्ट स्टैचू है, तो प्राउड वाली बात है। उसके अलावा जो वाटरफॉल था, झरवानी वाटरफॉल, तो वन ऑफ अ काइंड एक्सपीरियंस था उसमें भी। रिवर के बीच में से क्रॉस करके फिर आप वाटरफॉल तक पहुंचते हो। और जो कल हमने एक थाली खाई थी डांगी रेस्टोरेंट, वो भी बहुत अच्छा था। ओवरऑल अच्छा टूर था। सर सबसे पहले तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, बट उसमें क्या, वहाँ तो बहुत सारी एक्टिविटीज करी हमने। हाँ जी, सबसे पहले तो स्टैचू देख के ही अच्छा लगा, ठीक है। और उसके बाद जू, जू अच्छा लगा। हाँ जी बहुत अच्छा। बाकी कैक्टस गार्डन गए थे, आज तक इससे पहले कैक्टस इतने देखे नहीं थे, वैरायटी। हाँ जी सही बात है। बाकी वाटरफॉल सारे अच्छे थे, पर सबसे अच्छा वही लगा गिरमाल वाटरफॉल। गिरमाल नंबर 1। हाँ जी सबसे नंबर। सही कह रहे हो। भाई फूड में सब चीज अच्छी थी, है। बस वही डांगी का सबसे अच्छा लगा, सिंपल एंड सोबर। डांगी नेचुरल ना? हाँ जी मेरे को बहुत पसंद आया हाँ वो। जी। मेरे को सर सबसे अच्छा लगा, एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में जिस दिन हमने साइकिलिंग की थी, मैंने तो शूट किया था, शूट करके भी अच्छा लगा। और खाने में मेरे को सबसे अच्छा लगा एकता नर्सरी में जो हमने थाली खाई थी। हाँ सही था बहुत। हाँ वो बहुत मतलब यूनिक भी था और टेस्टी भी था। और साथ साथ जो यू टर्न और गिरमानी वाटरफॉल गिरमाल वाटरफॉल देखने गए थे, वो बहुत अच्छा था, स्पेशली यू टर्न वाला जो था रिवर का। ये टॉप 3 है। हाँ जी, मेरे पर्सनल टॉप 3 है। एक तो स्टैचू ऑफ यूनिटी में फीट एरिया जाना, वो मुझे लगता है अपने आप में एक एक्सपीरियंस था, क्योंकि जब आप फीट के पास खड़े हो तब मालूम चलता है कि स्टैचू की हाइट कितनी है। वैसे दूर से तो पता लगता ही लगता है, लेकिन पास आने से बड़ी वो फीलिंग आती है। सेकंड चीज, सापुतारा में वो एक्सपीरियंस जो वीकडे का होता है। वीकेंड सापुतारा बहुत भीड़ है, लेकिन वीकडे में बहुत शांति है। तो हिल स्टेशन में भी आप हो जहाँ सहूलियत हर तरह की, और वीकडे में मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मेरे को लगा सापुतारा। और फूड में डांगी नेचुरल जैसे इन्होंने बताया, वो भी मेरा बड़ा वन ऑफ द टॉप एक्सपीरियंस में था। एकता नर्सरी की भी इन्होंने बात करी, मुझे भी एकता नर्सरी का फूड बहुत पसंद आया। तो कुल मिला के इस पूरी जर्नी की जो खास बात थी वो ये थी कि हमने मॉनसून के समय ये जर्नी करी डांग की, जो मुझे लगता है अपने आप में बेस्ट है। साल के बाकी टाइम में विंटर्स में कैसा रहता है तो मालूम नहीं, लेकिन मॉनसून बड़ा अमेजिंग था। तो चलिए अब ये एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, जल्दी दोबारा मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर योर टाइम।